हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये कॉम्फ्रीना है और ये मेरे पास 3 साल से है। और एक बार मैंने ख़रीदा था, उसके बाद मुझे ये कभी ख़रीदना नहीं पड़ा। हमेशा ऐसे ही रहा है। सीज़न जैसे ही ऑफ होता है तो ये ख़त्म हो जाते हैं, और जिस सीज़न जैसे ही शुरू होता है ये अपने आप जर्मिनेट हो जाते हैं, क्योंकि इनके सीड जो गिरते हैं जहाँ तहाँ वही अपने आप उग जाते हैं। तो आज बारिश हुई थी हमारे यहाँ, तो बारिश थोड़ी सी रुकी तो मैं ऊपर सीड लेने चली आई, क्योंकि ये भीग के ख़राब हो जाते सीड, और फिर इधर उधर गिर जाते और गमलों में गिर जाते, और भीग भी गए हैं बुरी तरह से। देखिए ये कितना पानी निकल रहा है इनमें। तो ये भीग भी जाते और जो फर्श पे गिर जाते हैं, जो छत की फर्श पे फ्लोर पर गिर जाते वो पानी में बह के नाले में चले जाते, और या फिर फंगल इन्फेक्शन से ख़त्म हो जाते, मर जाते। तो इसलिए मैंने सोचा चलो सीड इनके इकट्ठे कर लूँ। ये मेरे पास वाइट वाला है और ये मैजेंटा है। एक कलर और पिंक था मेरे पास में, प्लांट लेके आई थी, वो मर गया था। बट उसके सीड लेके आई हूँ, मैं ऊपर लाना भूल जाती हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहता लाने का, नहीं तो वो भी जर्मिनेट कर देती। मैं जल्दी उसे भी जर्मिनेट कर दूँगी, क्योंकि फिर टाइम निकल जाएगा। अभी जर्मिनेशन का टाइम बहुत अच्छा है। आपके पास भी अगर कॉम्फ्रीनो के सीड हैं तो आप सभी जर्मिनेट कर दीजिए फटाफट। बहुत ईजी टू ग्रो, ईजी टू मेंटेन है। एक बार आपके गार्डन में आ गए तो ये कभी भी नहीं जाएंगे, और ना ही आपको कभी ग्रो करने पड़ेंगे। आपके इनके जो भी सीड नीचे गिरेंगे, गमलों में गिर जाते हैं, मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, वो अपने आप ही जर्मिनेट हो जाते हैं। मेरे गार्डन में ये कभी भी ख़त्म नहीं हुआ है और हमेशा से ही रहा है, और कभी मैंने इसे जर्मिनेट नहीं किया है। बस मैंने इसे ट्रांसप्लांट किया है, जैसे किसी गमले में कि गिर गए हैं, फिर मैंने वो बड़े हो गए, फिर मैंने उन्हें निकाल करके दूसरे जो मेन पॉट होता है उसमें लगा दिए हैं। तो बहुत अच्छे से ये चल जाते हैं, कभी भी आपको सीड ग्रो करना नहीं पड़ेंगे, ना ही ख़रीदने पड़ेंगे। बस एक बार आ जाए। इसमें रेड कलर भी होता है, मैंने किसी से ख़रीदा भी था रेड कलर, पर वो जर्मिनेट नहीं हुआ। शायद वो पता नहीं पुराने सीड रखे हुए थे, जाने क्या, जैसे स्टोर कर लेते हैं ना, 4-5 साल पुराने हो जाते हैं तो नहीं उगे। और ये देखिए 10 इंच के, एक 10 इंच का है, एक साइड में 8 इंच का है पॉट। तो ये प्लास्टिक के पॉट में लगे हुए हैं, छोटे छोटे पॉट में लगे हुए हैं। तो अब मैं इन्हें सीड को अच्छे से पहले तो निचोड़ लूँगी, फिर इन्हें ड्राई करके पहले इनके सारे फूल को खोलूँगी। खोलने के बाद में एक एक सीड अलग करने के बाद में ड्राई करके तब इन्हें पैकेट में रखूँगी, क्योंकि वरना ऐसे रख दिए तो ये फंगल इन्फेक्शन से सड़ जाएंगे, मर जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी होता है सीड को थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्चर सुखाने का। अब अभी तो बारिश हो रही है, हमारे यहाँ धूप नहीं निकल रही है, हल्की हल्की सी बिल्कुल झिरी जैसी पड़ रही है, जैसे बहुत बारिश बिल्कुल बारीक बारीक पड़ रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं पड़ रही है, पर हाँ बारिश हो रही है। और ये देखिए जर्मिनेशन, ये यहाँ पे सीड पॉट गिर गया होगा पूरा, एक फूल का गुच्छा ये गिर गया, देखिए ये इस तरह से ऐसे गिर गए, तो ये जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है। तो मेरे इसी तरह से अब जैसे इसके आसपास जो भी पॉट रखे हुए हैं उनमें फूल टूट के गिर जाते हैं, तो वही जर्मिनेट हो जाते हैं। फिर मैं इन्हें जब ये बड़े हो जाते हैं ना तो इन्हें मैं ट्रांसप्लांट कर देती हूँ। तो बहुत ही ईजी टू ग्रो है, ईजी टू मेंटेन है। बस सीड ताज़े होने चाहिए, इसी साल के होने चाहिए। जैसे लास्ट ईयर गर्मियों में हुए थे तो वो सीड आपके आराम से इस साल ग्रो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 4 साल पुराने, 5 साल पुराने आप सीड ग्रो कर दो तो वो ग्रो नहीं होंगे। और इसका मानसून सीज़न ही अच्छा होता है, जैसे जुलाई में बारिश हो गई तो आप ग्रो कर दीजिएगा तो अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। और आप इनमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिक्स कीजिए जब जर्मिनेट करें सीड, उनकी सीडलिंग तैयार करें, सीड तैयार करें, सीड बोएं तो उसमें सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा, और थोड़ी सी कंपोस्ट या गोबर की खाद, अच्छी से सड़ी हुई गोबर की खाद लीजिएगा। मिनिमम 1 साल पुरानी खाद हो, वो अच्छी रहती है। वो आप उसमें मिक्स कीजिए, बहुत बारीक छान लीजिए बल्कि उसे, क्योंकि सीड बहुत छोटे छोटे होते हैं सीड पॉट, और ज़्यादा भारी मिट्टी होगी तो वो जम अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। अगर आपके यहाँ की मिट्टी लोमी चिकनी मिट्टी बहुत ज़्यादा है तो उसमें आप सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा। 2 हिस्सा सैंड मिला दीजिए, 1 हिस्सा कंपोस्ट मिलाइएगा, और 1 हिस्सा आप उसमें अपने मिट्टी मिलाइएगा जो लोमी सॉइल है। तो आपकी मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी, जिसमें उसकी ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो। इस तरह के पॉट लीजिएगा, होल ढेर सारे हों, उसमें आप ग्रो कीजिए। मैं तो साइड में डाल देती हूँ, गमलों के साइड में डाल देती हूँ, जो स्पेस होता है तो उसमें आप आराम से ग्रो हो जाते हैं। कोई मैं अलग से पॉट नहीं तैयार करती हूँ उनके लिए, बहुत ईजिली ग्रो भी हो जाते हैं अच्छे से। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का कि उसकी मिट्टी सूखने ना पाए। अभी कोकोपीट में मत मिलाइएगा, कोकोपीट तो हम मई जून में जब बोते हैं तब मिलाते हैं कि मिट्टी जल्दी सूखे ना, गर्मियाँ बहुत होती हैं। अब तो बारिश हो गई है, हर तीसरे दिन बारिश होगी तो मिट्टी वैसे ही थोड़ी सी सॉफ्ट सॉफ्ट और भीगी भीगी रहेगी, मॉइस्चर रहेगा। तो बस नमी बना के रखनी है,
और ज़्यादा पानी में भी नहीं रखना है कि 4 दिन लगातार हो गए बारिश होते हुए, 4 दिन से बारिश हो रही है और आपने बाहर छोड़ दिए, तो भी आपके सीड फंगल इन्फेक्शन से सड़ जाएंगे। तो ऐसी जगह रखिए जहाँ आप पानी आए, पानी बारिश का ना आए और हल्की धूप मिलती रहे उसे, तो अच्छे से चलते रहेंगे, ये जर्मिनेट हो जाएंगे। और जब जर्मिनेट हो जाए तो तेज़ धूप में मत रखिएगा, क्योंकि ये फिर ख़राब हो जाएंगे, तेज़ धूप से जल जाएंगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। 5 से सुबह 5 बजे से 6 बजे तक की धूप इसे मिल जाए वो बहुत है, या सुबह की पार्शियल शेड मिल जाए वो बहुत है। इससे ज़्यादा सीडलिंग को आप धूप मत दीजिएगा। और बरसातों में थोड़े से ये प्लांट ख़राब होने लगते हैं, तो तेज़ बारिश से ही बचाइएगा। जब 4-4 दिन की बारिश होती है उससे भी इन्हें बचा के रखिए। मेरे तो ऐसे रखे रहते हैं हेजिटेड, मैं कुछ ध्यान नहीं देती, मगर बस मैं ये क्या करती हूँ, इसके सीड जगह जगह प्लांट थोड़े से और सीड ग्रो कर लेती हूँ, फिर वो मैं लगाती रहती हूँ। पहले ख़त्म हो जाते हैं, नए शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। मैंने फरवरी के लगाए हुए मेरे प्लांट है, क्योंकि उस समय मौसम बहुत अच्छा होता है सीडलिंग के लिए, तो फरवरी में मैंने ग्रो कर दिए थे। और उस समय मेरे पास पॉट भी खाली नहीं थे, तो मैंने पॉली बैग में शिफ्ट कर दिए थे। उसके बाद में जब मेरे विंटर के प्लांट्स चले गए थे, तब फिर मैंने इनमें शिफ्ट कर दिया था। प्लांटर खाली हुए तो मैंने उनमें शिफ्ट कर दिया था। तो इस तरह से मैं जुगाड़ लगाती रहती हूँ अपने गोफ्रियनों के लिए, और मेरे बहुत अच्छे लगते हैं प्लांट। मैं गर्मियों के प्लांट ग्रो कर लेती हूँ और सर्दियों के प्लांट जाने तक पॉली बैग में रखती हूँ, फिर उसके बाद भी निकाल के मैं पॉट में डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।